Hello students, welcome back. Today we are going to start lesson number 23 which is symmetry. Okay, आज हम symmetry के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए सबसे पहले introduction part देखते हैं हम. Introduction. Symmetry is a very common term and it is a very useful in our daily life. जो symmetry बहुत ही common term है और हम day to day life में इसको use करते हैं. If we see face of a human being in figure 1, यदि हम इस figure 1 में देखें, we find symmetry in the face like 2 eyes, 2 ears, 2 nose, chin, etc. And imagine a face where there is no symmetry in eyes, ears, nose, chin, etc. As in figure number 2, it look abnormal. Okay. क्या बोला गया है कि जैसा कि हम फेस की बात करें तो हमारे फेस में 2 आईज, 1 नोज, 1 माउथ. यदि हम बीच से एक ये सिमेट्री लाइन जैसे कि यहाँ पे बनी हुई यदि हम खींच दें तो हमारा जो फेस है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. बट इन केस यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कहा जाएगा. कैसा फेस कहलाएगा? एबनॉर्मल फेस कहलाएगा, जिसमें सिमेट्री नहीं बनेगी, जिसमें टेढ़ी नाक होगी, है ना, आंखें तिरछी होंगी. तो इस तरीके से इसको क्या कहा जाएगा? एबनॉर्मल फेस कहा जाएगा. ओके ओके चले फिर इसके बाद सी द पिक्चर ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. बहुत कुछ हम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, तो उसमें देखिए हम फिगर में क्या देख रहे हैं? लोटस टेम्पल दिया हुआ है, कुतुब मीनार दिया हुआ है. ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? लोटस टेम्पल और कुतुब मीनार. तो सी द पिक्चर ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. लोटस टेम्पल यदि हम इसमें बनाएंगे सिमेट्रिक फिगर तो देखेंगे आप ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, कर सकते हैं क्या हम? यस, हम इसको यहाँ से कर देंगे क्योंकि ये लोटस है तो दोनों साइड इक्वल डिवाइड होगा. तो ऐसे फिगर जो जिनको हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिमेट्रिक फिगर कहलाते हैं. और जो लाइन इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो क्या कहलाती है? सिमेट्रिकल लाइन कहलाती है, सिमेट्री लाइन कहलाती है. ओके, तो इस तरह से चलिए यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिए हुए हैं, देखेंगे सामने आप, तो इनको भी आप क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या कहलाती है? ये जो फिगर को जो लाइन आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये कहलाती है सिमेट्री लाइन. ठीक है, और जो ये फिगर कहलाता है सिमेट्रिक फिगर. ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है तो इसे भी आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है. अ लाइन डिवाइड ए गिवन फिगर इन 2 आइडेंटिकल हाफ्स देन द गिवन फिगर सिमेट्रिकल बट दैट लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, ऐसे फिगर जिनको हम 2 आइडेंटिकल हाफ्स में मतलब आधे आधे भाग में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल फिगर कहलाते हैं. लेकिन ये जो लाइन जो इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अब इसमें भी आपको देखना है कि किस फिगर को हम किस तरीके से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर. जैसे इसको देखेंगे आप, हम सीधे वर्टिकली कर सकते हैं, लेकिन इस फिगर को हॉरिजेंटली. तो ये जो लाइन होती है ये कहलाती है हॉरिजेंटल. ओके, और जो ये खड़ी लाइन होती है ये क्या कहलाती है? आपकी वर्टिकल लाइन. अब यहाँ पे देखेंगे आप जो ये फिगर दिया हुआ है आपका, तो इसको हम कैसे सिमेट्रिक फिगर बना सकते हैं? डायगोनल से जब हम डिवाइड कर दें तो डायगोनल से भी डिवाइड हो सकता है, सीधे भी और ऐसे भी. ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? डायगोनल्स हो गया. अब हमारे पास कुछ इंग्लिश के लेटर हैं. ठीक है, जैसे इसमें लेटर में देखिए एन बना हुआ है, तो एन को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना. क्या लिखा है? द डॉटेड लाइन आर कटिंग द फिगर इनटू 2 हाफ्स बट द 2 हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल. 2 हाफ्स में हम करेंगे बट ये आइडेंटिकल नहीं है. ठीक है, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकते. ठीक है, एंड द फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. और एक चीज मैं और समझा दूँ आपको, आइडेंटिकल फिगर ये जो दिया हुआ कि इनको डिवाइड नहीं कर सकते, एक्चुअली डिवाइड तो हो जाएंगे बट जब इनको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, मतलब ऐसे फिगर हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं जो एक दूसरे को पूरी टोटली कवर कर ले. जैसे आप अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कवर करके देखिए तो आपको एक ही हैंड दिखाई देगा. तो इस तरीके से जो फिगर होते हैं जो एक दूसरे को कवर कर ले वही कहलाते हैं सिमेट्रिकल फिगर. ओके, फिगर विथ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ऐसे फिगर जिनके पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज वन which is a rectangle. Okay, it has 2 line of symmetry
vertically and horizontally, and this is a vertically, and in this figure slant, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे 2 सिमेट्रिकल लाइंस मिल जाएंगी इस थर्ड वाले फिगर में भी, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रिकल फिगर। ओके, इसके बाद हम बात करें कि जिसमें 2 से ज़्यादा सिमेट्रिकल लाइंस बन जाती हैं तो वो कौन से फिगर्स कहलाते हैं। वो देखिए, जैसे सर्कल जो है वो मोर लाइंस ऑफ सिमेट्रिकल फिगर कहलाता है। ऐसे ही देखेंगे जो फ्लावर बना हुआ इसको हम ऐसे, है ना, इस तरीके से हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं कुछ रिफ्लेक्शन सिमेट्री की तरफ। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है हम उसको भी देख लेते हैं। तो इफ अ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन देन द पार्ट वन साइड ऑफ लाइन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्ट ऑन द अदर साइड, ठीक है। जैसे कि हमने जैसे मिरर की बात करें हम, है ना, यदि कोई इमेज मिरर में दिखाई दे रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री हैज मिरर इमेज एट द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जितनी दूरी पे हम खड़े होंगे उतने ही मिरर में उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनती है, तो वो कहलाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन इमेज। ओके, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, अ पॉइंट एंड इट्स इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोला है कि कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है तो इक्वल डिस्टेंस बनती है, ठीक। अ पॉइंट ऑन द मिरर लाइन विल हैव इट्स इमेज एट इट्स ओन प्लेस, अपनी ही प्लेस पे बनती है, उसी सेम और साइज की बनती है। एंड द फिगर इट्स इमेज अपोजिटली ओरिएंटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर। और मिरर में जब हम कोई भी इसकी इमेज देखते हैं तो वो जस्ट क्या बनती है, अपोजिट बनती है, ठीक है। फिर रोटेशनल सिमेट्री में कुछ डेफिनेशन है जिन्हें आपको लर्न करनी है। जैसे कि प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ फिगर अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड अ रोटेशन, एंड द रोटेशन ऑफ फिगर में बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो फिगर होता है हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, ठीक है। अ रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब हाफ घूम जाना। जब हम अपने प्लेस पे खड़े होकर जस्ट पीछे की तरफ घूम जाते हैं मतलब हाफ घूम जाते हैं तो कितने डिग्री, 180 डिग्री हम घूम जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, 180 डिग्री रोटेशन कहलाता है, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, है ना, तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिगर देखेंगे आप तो ये क्या है, सेमी सर्कल बना हुआ है। द फिगर विच कंसाइड्स इटसेल्फ ट्विस्ट इन अ कंप्लीट 360 टर्न इज सेड टू बी रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। क्या बोला गया कि ये जो फिगर है यदि अपने एक्सिस पे पूरा कंप्लीट, ये पूरे कंप्लीट कब कंप्लीट होता है, जब ये 360 डिग्री टर्न कर जाता है तभी रोटेट होता है। तो ऐसे रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल भी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है इसके एक एग्जांपल देखते हैं। अ फिगर विथ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 इज ट्रीटेड एज फिगर विथ नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। मतलब ये कितनी टाइप से रोटेट हो सकता है ये चीज़ें बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से आपको क्या आना चाहिए, एग्जाम के पर्पज़ से आपको इसमें सिर्फ अभी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना आपको सीखना है, ठीक है। ये किसी भी फिगर को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो लाइन खींचते हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।